अस्सलाम वालेकुम सभी को। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। ये वक्त मैं एक इमरजेंसी लाइव कर रहा हूँ। इमरजेंसी इसलिए क्योंकि ज़रूरी भी है और वक्त भी नहीं है, समय भी नहीं है, टाइम भी नहीं है और बात ज़रूरी भी है, इसलिए छोटी सी लाइव एक कर दे रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये लाइव आप सब लोग दूसरे मुसलमान भाइयों तक पहुँचाएंगे। आज की तारीख में अगर देखा जाए, सन 2022 के इस रमज़ान के मौके पर देखा जाए तो हमारे देश में चारों तरफ नफरत का माहौल बन चुका है। हमारे देश में चारों तरफ नफरत का माहौल बना हुआ है, चाहे मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो। बाकी का कोई स्टेट आप उठा करके देख लीजिए, हिंदू मुसलमान का एक प्रोपेगेंडा जो बनाया गया है इस रमज़ान में, बखूबी उसको परवान चढ़ाया जा रहा है। मस्जिदों में आग लगाई जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है, अजान पर बैन करने की कोशिश की जा रही है। बाकी तमाम सारे ऐसे मसले हैं जो लगातार इस रमज़ान में तूल दिए जा रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम भाई। तूल दिए जा रहे हैं। मेरा सभी मुसलमानों से सिर्फ एक बात कहना बहुत जरूरी समझता हूं। देखिए, ये पहली बार नहीं हो रहा है कि मुसलमानों को तकलीफें दी जा रही हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है कि मुसलमानों को नीचा दिखाया जा रहा है। ये पहली बार नहीं हो रहा है कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमानों पर जबरदस्ती जुल्म किए जा रहे हैं, कोई शक नहीं है इसमें। ना ही हम इसकी पैरवी करते हैं। हम इसकी पैरवी भी नहीं करते हैं कि जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है। मुझे शायद ये बताने की आवश्यकता भी नहीं है, मुझे ये बताने की जरूरत भी नहीं है कि जो कुछ हो रहा है वो कितना गलत हो रहा है। ये सब बखूबी आप जानते हैं और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो बखूबी जानते हैं कि हम इसकी कितनी ज्यादा मुखालिफत करते हैं। लेकिन हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि इन सब माहौल को देखते हुए कहीं आप मत बहक जाना। आपका ईमान आपके साथ है। कोई हिंदू भाई आपको बख्शवाने नहीं आएगा। आपकी जो वाजिबात हैं, आपके इस्लाम ने जो कुछ बताया है, आपके इस्लाम में जो कुछ लिखा हुआ है, आपके इस्लाम में जो कुछ कलम है, वो सिर्फ आप जानते हैं। वो नहीं जानते हैं जो लोग आपके खिलाफ खड़े हैं। किसी भी हाल में किसी भी इंसान को तकलीफ मत देना, वरना आपके सारे रोजे नमाज खराब हो जाएंगे। मैंने देखा कि गुजरात की एक मस्जिद में आग लगा दी गई है। मैंने देखा कि मध्य प्रदेश में एक मस्जिद में तोड़फोड़ की गई है। मैंने देखा कि महाराष्ट्र में माइक को लेकर के प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश में चारों ओर लोग मुखालिफत कर रहे हैं। सब कुछ एक तरफ है, लेकिन इस्लाम के उसूल अपने एक तरफ हैं। नहीं, कोई बात नहीं दानिश भाई, कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। माफी, कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। सब कुछ एक तरफ है, लेकिन हकीकत यह है कि इस्लाम की जो बातें हैं वो एक तरफ हैं। हमें किसी भी तरीके से कहीं से भी जुल्म नहीं करना है किसी पर। वो मंदिरों के सामने से मुसलमानों को मार के भगा रहे हैं, हम मस्जिदों के सामने बेच रहे हिंदू भाइयों से जरूर खरीदेंगे। हम उनको मार के भगाएंगे नहीं। वो मुसलमानों को देख करके उन पर हमला करेंगे, हम हिंदुओं को देख करके गले लगाएंगे। अब दौर वो आ गया है कि हम पूरी दुनिया को ये दिखा दें कि असल इस्लाम क्या है। वक्त वो आ गया है कि पूरी दुनिया को हम बता दें कि मुसलमान ये होते हैं। सामने वाले की हकीकत अगर आपको दुनिया पर खोल के रख देना है तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप जुल्म के जवाब में जुल्म ना करें। मुझे पता है कि आप लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह बताना मैं जरूरी समझता हूं, क्योंकि जो हालात हैं, इफ्तार करके एक 10 मिनट अगर हाथ में मोबाइल लेकर के सोशल मीडिया देख लिया जाए
तो पता चल जाता है कि भारत में किस कदर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। तो मुझे लगा कि मुझे ये बात कहनी चाहिए आप लोगों से। हो सकता है कि आपको ये लगता हो कि हमारा बोलना जरूरी नहीं था इस पर, लेकिन मुझे लगा कि बोलना जरूरी था। कहीं ऐसा ना हो कि जुल्म के खिलाफ हम भी जुल्म करने लग जाएं। अगर जुल्म के खिलाफ हम भी जुल्म करने लग जाएं तो फिर हमारा वो इस्लाम जो हमें सिखाता है, भाईचारगी सिखाता है, अमन सिखाता है, सुकून चैन सिखाता है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना सिखाता है, वो हमसे छूट जाएगा। यानी कि हमसे ईमान छूट जाएगा। रमजान जैसा कि हर एक इंसान, मैं मुसलमानों की बात ना करूं, हिंदू भाइयों की बात करूं, तो हर हिंदू भाई ये जानता है कि रमजान एक ऐसा महीना है जो इबादतों का महीना है, और ये जानबूझकर जुल्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि हम आपके ईमान में खलल डाल सकें, लेकिन हम इसका जवाब मोहब्बत से देंगे। भारत के तमाम हिंदू भाइयों से एक बात साफ तौर पर मैं बता देना चाहता हूं। अगर आप ये समझते हैं कि आप हम पर जुल्म करके अपने धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं तो यह गलतफहमी है आपकी। सच्चाई यह है कि अपने धर्म को आप एक्सपोज कर रहे हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मुसलमानों ने कभी आप पर जुल्म किया होगा और उसके बदले में हम बदला ले रहे हैं, तो आप बदला नहीं ले रहे हैं, बल्कि अपने धर्म को बदनाम कर रहे हैं। बहुत पहले आतंकवादी संगठनों ने इस्लाम को बदनाम कर दिया था, आज आप लोग अपने धर्म को बदनाम कर रहे हैं। इसलिए हिंदू भाइयों से रिक्वेस्ट है कि भाईचारे पे यकीन रखिए, जो कि आपके श्री राम रखते थे, आपके भगवान रखते थे। शायद आप अपने भगवान की बातें भूल चुके हैं, इसलिए मुझे याद दिलाना पड़ता है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर हमला कर देना यह आपका धर्म नहीं कहता है। चलिए सभी धर्मों को किनारे कर देते हैं तो यह इंसानियत भी नहीं कहती है। किसी के धर्म स्थल पर आग लगा देना, किसी के धर्म स्थल पर तोड़ फोड़ कर देना, बाकी तमाम चीजें, कोई मजहब नहीं सिखाता है, कोई धर्म नहीं सिखाता है, इंसानियत का धर्म नहीं सिखाता है। नहीं आजाद अंसारी भाई, बेशक हालात ये हैं कि डिस्टर्बेंस होता है, बेशक होता है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हमारा डिस्टर्बेंस हमारे जो उसूल हैं उनको हम भुला दें। हमें अपने उसूलों को नहीं भुलाना है। हमें यह बताना है कि इस्लाम धर्म में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो वो ये है कि हम हर एक इंसान को अपने बराबर से बिठा करके भाईचारे के साथ अपना समझकर अपने तरह, अपने भाई की तरह ट्रीट करेंगे। हम नहीं जानते हैं कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि आप इंसान हो। मस्जिदों पर हमला करने वाले मेरे भाइयों, याद रखना, कोई भी इंसान हो, कोई भी धर्म हो, कभी किसी दूसरे धर्म का नुकसान करने का या कभी कोई इंसान एक दूसरे इंसान का नुकसान अगर करता है तो वो उसकी पर्सनल थिंक हो सकती है, उसके धर्म के, उसके मजहब की बात नहीं हो सकती है। मुझे पता है कि आज का दौर ये हो चुका है, मुझे मालूम है कि आज के दौर में जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, और ये सबको पता है कि गलत हो रहा है। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ है, चाहे वो गुजरात की मस्जिद में आग लगाना हो, चाहे मध्य प्रदेश की मस्जिद में तोड़ फोड़ रही हो, चाहे यूपी के एक महंत द्वारा बलात्कार की बात रही हो, चाहे तमाम सारी ऐसी बातें रही हो, इन बातों से हमें बिल्कुल जालिम के बहकावे में आकर के जुल्म नहीं करना है, बल्कि उनको गले लगा करके उनको बताना है कि हमारा धर्म, इस्लाम धर्म ये कहता है, ये बताना है। इसलिए मेरे भाइयों याद रखना, कहीं से कोई गलत फहमी में मत आ जाना, कहीं से किसी के बहकावे में मत आ जाना, वरना तकलीफ हो जाएगी। तकलीफ ये हो जाएगी कि आपको अभी दुनिया में तकलीफें दी जा रही हैं, अभी आपको दुनिया में बहकाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा ना हो आखिरत के लिए भी आपको बहका दिया जाए। याद रखना। खैर, मुझे जरूरी लगा ये बातें कहना, मुझे बहुत जरूरी लगा। एक सेकंड, मुझे बहुत जरूरी लगा ये आज बोलना। मैं सोच रहा था कि इस पर मैं वीडियो बनाऊं ना बनाऊं, बोलूं ना बोलूं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे बोलना चाहिए। मुझे इसलिए बोलना चाहिए
کہ नौजवानों के हाथों में कहीं ऐसा ना हो कि कुरान छूट जाए, नौजवानों के हाथों से ऐसा ना हो कि किताब छूट जाए। गुस्से में नहीं आना है आपको। मुझे पता है कि ये बहुत सख्त मरहला है, मुझे मालूम है कि बहुत सख्त मामला है। मुझे मालूम है जब हमें गुस्सा आता है, जो हम आपको यहां दर्स देते हैं कि साहब गुस्सा नहीं करना है, लेकिन हां यकीन जानिए कि अगर आप इस्लाम की तारीख उठा करके देखेंगे तो आपको सब्र मिलेगा। जालिम भी एक दिन आपको गले लगाने पर मजबूर हो जाएगा। हां, अपनी सुरक्षा स्वयं करें, अपनी सुरक्षा स्वयं करें, सुरक्षा में कोई कंप्रोमाइज ना करें, सिक्योरिटी में कोई कंप्रोमाइज ना करें, सिक्योरिटी आप मजबूत रखें, अपनी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा मजबूत रखें। खैर, यही बात के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूं। मुसलमानों के लिए बहुत जरूरी वीडियो ये है कि आपके हाथ से आपका ईमान छीनने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अगर आपके हाथ से आपका ईमान चला गया तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए अपने ईमान को बचा लेना, अपने ईमान को बचा लेना बहुत जरूरी है। ये वक्त नहीं है लाइव का, लेकिन मैं ये इमरजेंसी वीडियो आपके लिए बनाया हूं, इमरजेंसी वीडियो बनाया हूं। इसको समझना मैं क्यों इमरजेंसी वीडियो बनाया हूं। ऐसी वीडियोस मैं तभी बनाता हूं जब हद से ज्यादा तकलीफ देखता हूं, हद से ज्यादा तकलीफ महसूस करता हूं, तब मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह आपके ईमान को और आपके सब्र को और मजबूत करे। अभी कुछ भी नहीं हुआ है, बहुत कुछ होना बाकी है आप पर। हमेशा से कहता आया हूं, आज फिर कह रहा हूं, अभी आप पर जुल्म होना तो बाकी है, लेकिन हमें यह मालूम होना चाहिए कि जो हम पर जुल्म हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपना ईमान खो बैठें। याद रखिएगा। हां, मस्जिदों की सुरक्षा की बात है, वो स्वयं करें, स्वयं करें। बहुत जरूरी है कि मस्जिदों की सुरक्षा स्वयं करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह हाफिज। दुआओं में मुझे याद रखें और हाथ जोड़ता हूं अपने हिंदू भाइयों से, ऐसा ना करें, ऐसा ना करें कि आपके धर्म को हम उस निगाह से देखने लग जाएं जिस निगाह से हम किसी गुंडे, मवाली और बदमाश को देखते हैं। हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं आपके धर्म की, यकीन जानिए हम आपके धर्म की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। हम आपके मंदिरों के सामने से निकलते हैं तो कभी गलत निगाह नहीं डालते हैं, कभी गुस्से से नहीं देखते हैं। और आप मस्जिदों पर लगातार हमला किए जा रहे हैं, यूपी से लेकर के महाराष्ट्र से लेकर के, उसके बाद मध्य प्रदेश से लेकर के गुजरात तक आप मस्जिदों पर हमला कर रहे हैं। ये आपका धर्म तो नहीं हो सकता, आपका धर्म नहीं हो सकता। आप गुंडे, मवाली, आतंकवादी, टेररिस्ट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आप धार्मिक नहीं हो सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।